Hello dear student, how are you? I think you all are fine. Student, in previous video we discuss about carbon its compound, and in previous video generally we discuss about chemical properties of carbon. So in this video we discuss about new chemical properties of carbon and some special feature of carbon, hydrocarbon you can say, carbon containing compounds. So in this topic we discuss about mainly two compounds, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Actually in previous video we have done about the saturated and unsaturated hydrocarbon, but in this video saturated and unsaturated hydrocarbon difference present because it is most important for CBSE board exam, and also many question present in multiple choice question, also in example book. So focus on board, and today you listen this lecture very carefully because I take it seriously, not seriously you can say sincerely. Don't take anything seriously. If you take seriously then you do many mistakes. So let us start this video. First I say what is the main difference between saturated and unsaturated hydrocarbon. Suppose if you not able to decode this is saturated hydrocarbon, it is or unsaturated hydrocarbon, then you take any product and start burning. When you burn anything, if it burn with sooty flame, blue color sooty flame, you can say clean sooty flame, then you say it is saturated hydrocarbon. If it burn with yellow sooty flame, जैसे आपने कभी दीप जलाया होगा, मोमबत्ती जलाया होगा, तो उसमें कैसी जोन होती है, आपने देखा येलो होती है ना. सो इफ इट बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक, लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, ऐसे आप ऊपर करिए मोमबत्ती के आपके हाथ पे कालिक लग जाएगी, सो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर आप किसी प्रोडक्ट को जला रहे हैं और उस प्रोडक्ट को जलाने में आपको क्या मिल रहा है, पीले कलर की फ्लेम मिल रही है, जो पीली कलर नहीं होती, येलो कलर फ्लेम मिल रही है जो उसके ऊपर लव होती मोमबत्ती की, और साथ में क्या उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्मोक मिल रहा है, धुआं मिल रहा है, जैसे हाथ कर रहे हैं तो आपको ब्लैक ब्लैक मिल रहा है, वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. सैचुरेटेड में क्या होगा, ब्लू कलर की फ्लेम होगी. कभी आपने अपना गैस ऑन किया है तो आप देखते हो उसमें ब्लू कलर का फ्लेम होता है, लेकिन कभी कभी आपका जो गैस होता है येलो भी जलता है. पता है क्यों? ये तब जलता है जब वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन होती है. जैसा कि आपको कंबशन रिएक्शन में पहले बता चुका हूँ. अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं, नए हैं, तो आप वीडियो को पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढिए, आपको मिलेगा कंबशन रिएक्शन, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है. एक्चुअली जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसमें तो क्या होता है, कार्बन सॉरी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये भी क्या करता है, सूटी फ्लेम देने लगता है. इसमें भी ब्लैक कलर के सूटी फ्लेम्स होते हैं, मतलब इसमें भी स्मोक आने लगते हैं. वही आप अपने गैस में देख लीजिए, कभी कभी आपकी जब गैस में प्रेशर कम होती है या फिर उसमें जंग लग जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती, तो येलो कलर का जलता है. लेकिन जब आप इसे ऐसे लाइटर से ठोकते हैं बर्नर को, कुछ देर बाद वो फ्लेम ब्लू कलर में हो जाती है. तो ये है बेसिक डिफरेंस. चलिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है. तो जैसा कि हमने देखा कि ये जब जलता है कैसा फ्लेम देता है, ब्लू कलर का देता है. कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये क्या देता है, येलो कलर का. लेकिन ये क्या है, फ्लेम देगा सूटी फ्लेम, बट कब, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा. अदरवाइज ये हमारा क्लीन फ्लेम देता है, धुआं नहीं देता है. इसमें तो आपको बताया ब्लैक लेयर, यहाँ तक कि अगर आप कभी मोमबत्ती से किसी मेटल को जलाइए तो आप देखेंगे मेटल जलेगा नहीं, उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी. अगर आपने पिछली क्लास में या किस क्लास 8-7 में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज की एक्टिविटी की होगी तो आप बहुत से बच्चों से ऐसा हुआ था, मेटल जो था उसके सरफेस पे ब्लैक कलर की लेयर बन गई जिससे वो जल नहीं रहा था. यही रीजन होता है, जब ये ब्लैक कलर का लेयर मेटल पे बन जाएगा तो वो जलेगा नहीं. अगला क्या है कि जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बहुत लेस रिएक्टिव होता है, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत हाईली रिएक्टिव, ये किसी से भी रिएक्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल आपको बता दिया हमने, एलपीजी होता है, इसका कोल होता है, कैंडल भी ले सकते हैं. और एक चीज और, अगर कोई कंपाउंड दिया गया आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर से तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर उस कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन के साथ क्या है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो वो होगा सैचुरेटेड. अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया. अब हमारा अगला टॉपिक होगा पोल्यूशन के बारे में, तो हम थोड़ा सा पोल्यूशन पे भी बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा. चलिए
उस पर हम नोट्स आपको भेज देंगे पोल्यूशन पे, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं। पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, ये दो चीज़ें होती हैं, पोल्यूशन, दूसरा टर्म क्या है, पोल्यूटेंट। चलिए भाई, ये पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन कुछ भी नहीं यार, जैसे आपके दैनिक जीवन में जो चीज़ जितनी है, अगर उससे वो ज़्यादा हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये साउंड निकल रही है, ये पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर यही साउंड बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ निकले तो आप क्या बोलेंगे? साउंड पोल्यूशन। मतलब आप क्या बोलते हैं? नॉइस पोल्यूशन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके खेत में मिट्टी है, ठीक है, आपके खेत में मिट्टी है, तो वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट की, लेकिन हमारे एयर में भी कुछ धूल के कण हैं। लेकिन जब ये कण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यही धूल के कण जो हमारे एयर में, जैसे आंधी आती है, आंधी के दौरान आप देखिएगा, यही धूल के कण जब हमारे एयर में ज़्यादा हो गए तो हम उसे क्या बोल दिए? एयर पोल्यूशन। सपोज कोई गैस हमारे एटमॉस्फेयर में किसी फिक्स मात्रा में, जैसे ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, सल्फर मान लो 0.002% है। अगर सल्फर की मात्रा 0.002 से बढ़ करके 0.001%, सॉरी 0.008% हो जाए या 1% हो जाए, तो इसकी मात्रा बढ़ गई ना, जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो ये क्या होगा? पोल्यूशन होगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, उसकी मात्रा समझ लो 1% है, मान लो, उतना होता नहीं है, तो अगर ये मात्रा 1% से बढ़ गई तो ये क्या हो गया? पोल्यूशन हो गया। और ये पोल्यूशन जिसकी वजह से हुआ उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। तो अगर कोई आपसे ये बोले सर आप डिफाइन कैसे करेंगे पोल्यूशन को, तो आप कह सकते हैं एनी फैक्टर विच इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, आवर इन्वायरमेंट, इफ इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेस which so harmful effect for our life, our environment, our nature, so this is called pollution. And the agent which participate in this creativity or activity, that is called pollutant. मतलब जिनकी वजह से ये हुआ वो पोल्यूटेंट थे, जो हुआ मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई वो क्या था? पोल्यूशन था। ठीक है, सपोज आप टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा ले रहे हैं तो निपट जाएंगे ना, बीमार हो जाएंगे, लेकिन क्या आप टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं लेते? लेते हैं। इस समय जितनी भी सब्जियां आ रही सब पे आपके मेडिसिन स्प्रे किए गए हैं, तो क्या आपके धुलने से सारे मेडिसिन निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल नहीं तो आप उसे खाते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये हमारा पोल्यूशन काज होता है। चलिए एक मज़े की बात करते हैं। एक नीट में क्वेश्चन आया था, नीट आप जानते होंगे मेडिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कॉन्टेस्ट। तो हम बात करते हैं उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, ये क्लास 12 एनसीईआरटी की है, कि जो ताजमहल का कलर है वो क्यों वाइट से उसका कलर डिसअपियर हो रहा है, येलो क्यों हो रहा है? एक्चुअली उसका कारण यही था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन काज करने वाली गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो ये लोग क्या है? पोल्यूशन काज करने वाली गैसेस। अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाए ना तो पोल्यूशन होगा। एक आपको अच्छी चीज़ बताते हैं, अगर ये टॉपिक चल ही रहा तो आप सीख लीजिए। इस टॉपिक में हम और भी बात क्या करने वाले हैं कि अगर कोई चीज़ आप लिए, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी आप क्या करते हैं? अपने घर में जहाँ आप रहते हो वहाँ लगा देते। तो जब इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है ना, उससे भी सल्फर गैस रिलीज होती है, और ये सल्फर गैस हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो होता है उससे रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैस होती है। अगर आपको फील करना है तो आप गर्मी के दिनों में जाइए जहाँ इन्वर्टर लगा, आपको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा? गर्म लगेगा। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे SO2 मौजूद होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है, इसलिए आप इससे दूर रहें। और अगर अपने आप घर में इन्वर्टर लगाए भी हैं तो इन्वर्टर की बैटरी या इन्वर्टर सिस्टम जो है छत पे ऊपर वाले लास्ट रूम में कहीं लगाएं, जहाँ पे आपका आना जाना कम हो और जहाँ पे गैस का एक्सचेंज आसानी से हो सके तो आप वहाँ एग्जॉस्ट फैन भी लगाइए, ताकि उससे क्या हो सके, आपकी गैस जो बाहर निकल सके। जब बाहर निकलेगी तो आपका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से उस गैस का कंसंट्रेशन घट जाएगा, कंसंट्रेशन घटने से उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में ना के बराबर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में अगर आप जो जानकारी पाए हैं उससे सहमत हैं, आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हमने जो जानकारी दी आपको जान करके अच्छा लगा होगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेशली फॉर कार्बन। और भी अगर एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है तो पहले चैप्टर में भी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ स्पेशली जो रिएक्शन की बात होगी वो कार्बन के लिए ही होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।